नमस्कार दोस्तों फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इसके Q3 के नंबर्स अभी अभी आए हैं। आप कह सकते हैं लगभग 10-12 मिनट हुआ है, उसके बाद अभी रिलीज हुए हैं। तो कैसे रहे हैं नंबर्स, इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो सीधा लेके चलता हूँ नंबर्स की तरफ। देखिए नंबर्स जो हैं दोस्तों, यहाँ पे ये स्टैंड अलोन है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं उसमें चलते हैं। ये रहा कंसोलिडेटेड नंबर्स। आप देखिए नंबर्स जो हैं वो करोड़ में है, तो ज़्यादा परेशानी हमको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखेंगे तो एक साल पहले दोस्तों 1124 करोड़ रुपीस का यहाँ पे सेल हुआ था, जो अब घट के 1019 करोड़ हो गया है। हाँ, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा जंप है, बट बिजनेस ईयर ऑन ईयर इसमें देखते हैं दोस्तों। बात करें अदर इनकम की तो 35 करोड़ है, जो एक साल पहले 27 थी, और एक क्वार्टर पहले 61 करोड़ रुपीस थी दोस्तों। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी 1054.81 करोड़। एक साल पहले ये 1152 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा थी, और एक क्वार्टर पहले 944.50 थी दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर कट है कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आपको रेवेन्यू में गिरावट दिख रही है। लेकिन देखते हैं क्या खर्चों ने स्थिति को संभाला है या और खराब किया है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 740 करोड़, यानी आपका रेवेन्यू घटा है लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ा है। लेकिन अभी रुकिए, पूरी कहानी ऐसे नहीं समझ में आएगी। और एक साल पहले ये 661 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले ये 654 करोड़ थे। बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की, इन्वेंट्रीज की। तो इस पर पॉजिटिव 95 करोड़ है, जो एक साल पहले नेगेटिव 94 करोड़ थी। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे आपको कम बढ़ोतरी देखने को मिली वो यहाँ पे आप लगते हैं लगभग सेटल हो रही है। लेकिन एक क्वार्टर पहले ये 128 करोड़ की पॉजिटिव थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ऑलमोस्ट सेम है, 52 करोड़, एक क्वार्टर पहले 50 थी, और एक साल पहले 48 करोड़ रुपीस थी। अब जो सबसे बड़ा खर्चा होता है इनके लिए, अदर एक्सपेंसेस 195 करोड़ है, जो एक साल पहले 224 करोड़ थी। यहां पैसे काफी बच गए हैं, एक क्वार्टर पहले 199 करोड़ थी। और जब आप इन सबको जोड़ेंगे इसी अनुसार दोस्तों, तो टोटल एक्सपेंस जो निकल जाएगा वो मात्र 935 करोड़ का आएगा, जो एक साल पहले दोस्तों 1006 करोड़ था, 60 करोड़ था, माफ कीजिएगा। तो इस कारण जो एक यहाँ पे कमी देखने को मिलती है शायद यहाँ पूरी हो रही हो। लेकिन जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट आपका आता है 131 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 104 करोड़ था। यानी ये ह्यूमंगस जंप है दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की दोस्तों। ठीक है, और आप देखें, आप यहां पे पाएंगे कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री, अगर मैं नीचे लेकर के चलूं तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप देखें, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो कंपनी को 7 करोड़ रुपए का यहां पे दिखा रहा होगा क्या, लॉस दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का रीजन दोस्तों आप देखेंगे तो ये लॉस है। ये देखिए यहां आप लॉस देख रहे हैं, यहाँ 115 करोड़ का लॉस हुआ है, जो चीज़ आखिरी जा करके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस में ये यहाँ पे लॉस दिखा रही है दोस्तों। लेकिन देखिए जब आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो भैया वो 95 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 79 करोड़ थी। और यही कारण है कि जो ईपीएस आप देखेंगे वो ₹1.28 से जंप होकर के ₹1.5 के ऊपर है। हाँ, क्वार्टर कमी है, बट ये चीज़ आपको काफ़ी तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, तो प्योरली बिजनेस बेसिस पे देखेंगे, इन तमाम आप जो कह सकते हैं अन्य जो चीज़ें हैं उसको हटा करके, तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ ईयर ऑन ईयर तो एटलीस्ट काफ़ी अच्छा जंप हुआ है। और थैंक्स टू जो खर्चे हैं उन्हों को उसमें जो कंपनी की कमी आई है। अब बात करते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की। तो देखिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में पीवीसी रेसिन में देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा झटका लगा है। 504 करोड़ रुपए जहां एक साल पहले कंपनी ने धंधा किया था, वहां से घट करके सीधा 321 करोड़ में आ गई है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पीवीसी पाइप्स और फिटिंग में 1077 करोड़ था, वो भी घट करके 991 करोड़ हो गया है। ठीक है, और ये जो चीज है ना, ये दोनों ही समझे आप कि भैया बिजनेस में तो कमी आई थी दोस्तों। ठीक है, चाहे पीवीसी रेसिन ले लें आप, पीवीसी पाइप्स को ले लें दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मुझे ही लगता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखते हैं, और मुझे लगता है बाजार को भी उसी तरह देखना चाहिए, तो एक ये अच्छा जंप है। हाँ, ऑपरेशनल फ्रंट में
प्योरली ऑपरेशन फंड में देखेंगे तो रेवेन्यू में कमी है, लेकिन खर्चों को जिस तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया उसने आखिर में काफ़ी अच्छा काम किया है। अब देखते हैं ये क्या फिनोलेक्स में वापस से एक तेज़ी की शुरुआत ऑलरेडी कर सकता है, या ऑलरेडी जो तेज़ी हो चुकी है वो इसकी पॉजिटिविटी ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुकी है। तो इसके लिए हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।